हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एनिलिडा। आइए देखते हैं क्या होता है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, तो मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक, इट मीन्स मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर, terrestrials, free living and sometime they are parasitic। ठीक है, देखिए जो एनिलिडा फाइलम स्टार्ट करते हैं तो ये ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं एनिलिडा फाइलम के, वो ज्यादातर मोस्टली देखा जाए तो वे एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, कुछ मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ टेरेस्ट्रियल्स यानी अर्थ सरफेस पे भी पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं पैरासाइट भी होते हैं। ओके, द एक्सक्रीट organ system level of organization। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, बनना स्टार्ट हो गया था। बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री कैसी होती है इसकी, बायलेटरल होती है। ठीक है, और क्या होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली segmented and coelomate। देखिए सिमेट्री कैसे पाई जा रही है, इसमें सिमेट्री जो है बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, वही हम कहते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे खंड में डिवाइड होती है, जैसे अर्थवर्म को हम देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होते हैं, बहुत सारे मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे सेगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं एंड ये सीलोमेट होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी में कैविटी है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सीलोमेट। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट mark out into segment या मेटामर। ठीक है, देखिए इसकी जो बॉडी होती है, अभी हमने पता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटामर। ओके, जैसे यदि डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसकी डायग्राम है अर्थवर्म के, इसकी जो बॉडी होती है ऐसे सेगमेंटेड होता है। ठीक, लाइक दैट, इसी को बोलते हैं हम क्या, मेटामर। अंडरस्टूड। दे पोसेस longitudinal and circular muscles which helps to locomotion। देखिए इनमें लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल मतलब लंबवत,
ठीक है, सर्कुलर मतलब सर्कुलेटरी वाली, ये दोनों प्रकार के जो मसल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और ये लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। जो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक एनिलीड, एक्वाटिक एनिलीड्स कौन है? जैसे नेरिस, नेरिस possess lateral appendage called parapodia, which helps in the swimming। देखिए, जो एक्वाटिक होते हैं, हमने बताया कि ज्यादातर ये तो एक्वाटिक होते ही हैं, ठीक है, मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। नेरिस जो होता है वो लेटरल अपेंडेज, नेरिस की जो बॉडी होती है उस पर लेटरल अपेंडेज प्रेजेंट होता है, अपेंडेज निकले होते हैं, ठीक है, आउटडोर जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है, और पैरापोडिया फंक्शंस करता है, हेल्प करता है स्विमिंग में, ठीक है, इनको तैरने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, and a closed circulatory system are present, ठीक है, इसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा पाया जा रहा है? क्लोज टाइप का पाया जा रहा है, ठीक है। एंड एक्सक्रेशन की बात करें, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है नेफ्रीडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया, ठीक है। एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। एंड न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ganglion connected by lateral nerve to double ventricle nerve cord। देखिए, नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, यानी इसकी नर्व सिस्टम की, न्यूरल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ये एक पेयर ऑफ गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या होता है गैंग्लियन? गैंग्लियन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यूरन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन आके एक जगह कंसिस्ट होते हैं। जैसे दी डायग्राम है, ये बीच में कोई स्ट्रक्चर, इधर से न्यूरॉन आया, ये भी न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन आके एक जगह पे जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। क्या बोलते हैं? गैंग्लियन, ठीक है। तो हमने बताया कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम है वो पेयर्ड ऑफ गैंग्लियन में प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टेड होता है किससे? लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेरिस एंड द एक्वाटिक फॉर्म इज द डायोसियस, ठीक है, जो नेरिस होता है, ठीक है, ये क्या है? डायोसियस टाइप से होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ओके, नाउ डायोसियस का मतलब ये होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डायोसियस वाले स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। वहीं हम नेरिस तो हो गया कि ये डायोसियस है, लेकिन कुछ एनिलिड्स ऐसे हैं जैसे लीच, ठीक है, जैसे लीच, लीच क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आल्सो, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा गया है कुछ पॉलीकेट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत देखा गया है ना। यदि बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हिरुडिनेरिया जिसे हम लीच बोलते हैं, ठीक है, लीच, लीच के अंतर्गत पाया जाता है। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो अर्थवर्म में पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं केचुआ,
अंडरस्टूड। नाउ इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, इसके लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस हो गया, ठीक है, नेरिस, अर्थवर्म एंड हेरिडोनेरिया जिसे हम लीच बोलते हैं। लीच क्या करता है? ब्लड सकिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे रहे क्लियर आपके कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। फैलम एनिलिडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है पॉलीकीटा, दूसरा ओलिगोकीटा और तीसरा क्या है? हेरिडोनिया। ओके, आइए हम बात करते हैं पॉलीकीटा की। तो पॉलीकीटा के जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट हेड बेरिंग टेंटिकल्स, पल्प एंड आइज, यानी कि इसके जो हेड होते हैं, ठीक है, वो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर पल्प और आई जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सीटी एंड पैरापोडिया प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन, ओके। और क्लाइटेलम इज एब्सेंट। क्लाइटेलम, आप पूछेंगे क्लाइटेलम क्या होता है? यदि हम बात करें एक स्ट्रक्चर्स की, ऐसे आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम, ओके। तो ये इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो पॉलीकीटा के एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। पॉलीकीटा के एनिमल्स क्या होता है? यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका है एफ्रोडाइट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं ओलिगोकीटा की, ठीक है। तो इसके जो एनिमल्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन इसमें पेरिस्टालिस होता है। लोकोमोशन पेरिस्टालिस मतलब धीरे धीरे, जैसे यदि आप डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप खाना खाते हो ना, पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, धीरे धीरे फूड पाइप के द्वारा नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो मोशन है, लोकोमोशन है, वो क्या कैसा हो रहा है? पेरिस्टालिक टाइप का हो रहा है, ठीक है। और इसमें पैरापोडिया एब्सेंट होता है, ठीक है। परमानेंट क्लाइटेलम आर प्रेजेंट, और इसकी जो बॉडी होती है उनके बॉडी के अंदर परमानेंट क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। यदि हमने बात किया ना फेरिटिमा पोस्टुमा जिसे हम बोलते हैं केचुआ, ठीक है, तो ये रिंग वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे हमें स्पर्मैथिका देखने को मिलता है। स्पर्मैथिका क्या है? जेनेटियल पोर, ठीक है, जेनेटियल पोर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पर्मैथिका से ही होती है, ठीक है। वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके। तो परमानेंट क्लाइटेलम प्रेजेंट होते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके एग्जांपल्स जो अर्थवर्म है वो है जिसे हम फेरिटिमा बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका पूरा होता है फेरिटिमा पोस्टुमा, अंडरस्टूड। नाउ हेरिडोनिया की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है? ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनकी स्पीसीज है जो मरीन वाटर में भी पाई जाती है। लोकोमोशन जो होता है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर सकर के द्वारा होता है, ओके। क्लाइटेलियम एपियर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जब इनकी ब्रीडिंग सीजन आती है तब क्लाइटेलम जो होता है वो एपियर होता है, देखा जाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका है हेरिडोनेरिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लीच, ओके। तो ये आपका जो फाइलम एनिलिडा है ये होता है समाप्त, ठीक है। ये पूरे हमने इसको कवर कर लिया है, ओके।